प्रिय छात्रों, हम पुनः उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में। क्लास 9th की बुक मोमेंट्स की थर्ड स्टोरी का बचा हुआ पार्ट पढ़ने के लिए द स्टोरी थर्ड ईश्वरन द स्टोरी टेलर 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। तीसरे पार्ट में देखते हैं कि कैसे इस कहानी का अंत होता है। ईश्वरन जो कहानी बता रहा है, एक हाथी की कहानी बताई थी, उसके बाद भूत की कहानी बताई थी। तो उसी के बारे में है। देखिए कि जब भूत की कहानी बताई थी महेंद्र को, जो कि सुपरवाइज़र है, उसके बाद सुपरवाइज़र रात को देखा करता था अंधेरी रात में कि बाहर कोई चीज़ दिखाई पड़ती है क्या, भूत ऐसी, लेकिन कुछ नहीं दिखाई पड़ता था उसको। जो है केवल रात को दूर जो है फैक्ट्री की केवल टिमटिमाती हुई लाइट दिखाई पड़ती थी। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ था आगे। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. He मतलब वो कौन, महेंद्र, जो सुपरवाइज़र है, फर्म का सुपरवाइज़र है। had always liked हमेशा पसंद करता था, to admire the milk white landscape दुधिया प्रकाश जैसा भूदृश्य की हमेशा प्रशंसा करता था अर्थात पसंद करता था। फुल मून लाइट, जब पूर्णिमा की रात होती थी, जब पूर्णिमा की रात होती थी, रात में पूरी रात चंद्रमा रहता था और चारों ओर चंद्रमा का प्रकाश भूदृश्य में दिखाई पड़ता था, द्वितीय प्रकाश दिखाई पड़ता था चंद्रमा को, और महेंद्र हमेशा उसको पसंद करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी, लेकिन जब उसके रसोइये की कहानी सुना उसने, बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, उस महिला घोस्ट की कहानी, लेकिन जब ईश्वरन ने कहानी सुनाई थी उस महिला घोस्ट की, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, उस दिन से वो विंडो से बाहर देखने से बचने लगा। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब पूर्णिमा की रात होती थी, अर्थात जब पूर्ण प्रकाश होता, पूर्ण चंद्रमा होता था, तब उससे पहले जो है वो चंद्रमा की रात को पसंद करता था क्योंकि बाहर बहुत प्रकाश दिखाई पड़ता था, मिल्क वाइट लैंडस्केप होता था। लेकिन जब ईश्वरन ने कहानी सुनाई थी उस महिला भूत की कि वो चंद्रमा पूर्णिमा के ही दिन निकलती है, वो महिला भूत जो होती थी, जो अपने लैप में अपनी गोद में एक भ्रूण लिए होती थी, एक इम्ब्रो लिए होती थी, वो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात को निकलती थी। उस दिन से जो है, जब से कहानी सुना, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब मून फुल होता था, जब पूर्णिमा होती थी, तो बाहर देखने से बचता था। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मून क्लोज टू हिज विंडो, एक रात महेंद्र की नींद टूट गई। वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप, महेंद्र जग गया, फ्रॉम स्लीप, अपनी नींद से, बाय ए लो मून क्लोज टू हिज विंडो, जब उसने सुना कि उसके विंडो के पास कोई मॉर्निंग आवाज़ आ रही, कराहने की आवाज़ आ रही है, धीमी कराहने की आवाज़ आ रही है उसके विंडो के पास। एट फर्स्ट, पहले, ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रॉलिंग अराउंड द माइस, अराउंड फॉर माइस, पहले तो उसने समझा कि कोई बिल्ली होगी जो चूहे के लिए न्याप लगा रही है, चूहे को पकड़ना चाहती है। प्रॉलिंग माने इन सर्च ऑफ प्रे, माने शिकार की खोज में, उसी चूहे के शिकार की खोज में कोई बिल्ली होगी। बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर ए कैट, लेकिन जो आवाज़ आ रही थी वो गले की घुरघुराने की आवाज़ थी, गटरल साउंड थी, नॉट ए साउंड ऑफ कैट, लेकिन बिल्लियों की आवाज़ नहीं लग रही थी। बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर ए कैट, लेकिन वो बिल्लियों की आवाज़ नहीं लग रही थी, वो गले की घुरघुराने की आवाज़ थी। ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। ही रजिस्टर्ड, उसने रोका, द क्यूरियोसिटी माने जिज्ञासा को, टू लुक आउट, बाहर देखने की जिज्ञासा को रोकने का प्रयास किया। क्यूरियस में जिज्ञास होता है, क्यूरियोसिटी में जिज्ञासा, जानने की इच्छा, बाहर क्या हो रहा उसको जानने की इच्छा को रोकने का प्रयास किया। लेस्ट का प्रयोग किया है, लेस्ट में कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट ही शुड बिहोल्ड
ए साइट, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक ऐसा दृश्य देख ले। यहाँ बिहोल्ड प्रयोग किया है, बिहोल्ड में देखना होता, बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहेल्ड, तो देखना लेस्ट प्रयोग हुआ है। लेस्ट फॉलोड बाई शुड, लेस्ट के बाद शुड आता है, लेस्ट बाद करता तो शुड आता है, कहीं लेस्ट कर तो कहीं ऐसा ना हो। देखिए, ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, उसने अपनी जिज्ञासा को रोकने का प्रयास किया। किस लिए प्रयास किया? कहीं ऐसा ना हो कि वही दृश्य देख ले, किसका? वही महिला वाला दृश्य, साइट, उस दृश्य को देख ले। व्हिच वुड स्टॉप इज हार्ट, और कहीं ऐसा ना हो भूत देख ले वो महिला वाला और उसका हृदय की धड़कन रुक जाए, इतना डर जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर, लेकिन जब विलाप, जब कराहने की आवाज़, वेलिंग मैंने कराहना, रोना, बिकेम लाउडर, और तेज़ी से आने लगी। एंड लेस फेलाइन, वो बिल्लियों की तरह की आवाज़ नहीं रह गई। अब वो कराहने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आने लगी और वो बिल्लियों जैसी आवाज़ नहीं लग रही थी, फेलाइन में कैट लाइक, बिल्ली जैसी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, तो वह अपनी उत्सुकता को और रोक नहीं सका। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, वो अपनी देखने की इच्छा को रोक नहीं सका, रेस्ट में रोकना। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, विंडो की सिल के, विंडो का जो सिल होती है, उसकी जो चौखट होती है, उससे अपने सिर को नीचे करते हुए, लोअरिंग हिमसेल्फ टू ए लेवल ऑफ विंडो सिल, ही लुक्ड आउट एट द व्हाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, उसने चंद्रमा के प्रकाश को बाहर देखा तो क्या दिखा? व्हाइट शीट माने चंद्रमा की प्रकाश को बाहर देखा। दियर नॉट टू फार अवे, जब वहाँ बाहर देखो क्या देखा? दियर नॉट टू फार अवे मैंने बहुत दूर नहीं, अर्थात निकट ही। उसने क्या देखा? वाज ए डार्क क्लाउडी फार्म क्लचिंग ए बंडल, उसने देखा कि एक अंधकार में क्लाउडी फार्म माने बादलों जैसी आकार की, क्लचिंग ए बंडल माने एक बंडल पकड़े हुई कोई महिला खड़ी हुई है। बंडल माने कोई गठरी टाइप पकड़े हुई एक महिला, एक कोई खड़ी हुई, डार्क मतलब एक क्लाउडी फार्म दिखाई पड़ा, एक अंधकार में एक गहरे कलर का जो है फार्म रूप दिखाई पड़ा, जो एक बंडल पकड़े हुई थी, अर्थात उसी भूत जैसी महिला जैसी वो बंडल मतलब वहीं इम्ब्रो पकड़े हुई कोई खड़ी महिला दिखाई पड़ी, महिला के रूप में उसको दिखाई पड़ा। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट, महेंद्र को पसीना छूट आया, डर से पसीना निकलने लगा। ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट, स्वीट में पसीना। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो डर के मारे पिलो पर, पीछे पिलो पर लुढ़क गया, डर के मारे अपने तकिए पर गिर पड़ा। पैंटिंग मैंने हाँफने लगा। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस ही बिगैन टू रीजन विद हिमसेल्फ। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड, जब वो रिकवर हुआ अर्थात धीरे धीरे रिकवर्ड हुआ अर्थात अपने को संभाला उसने, फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस मैंने भूत जैसे अनुभव को देख करके, ही बिगैन टू रीजन, वो अपने मन में तर्क करने लगा, सोचने लगा कि क्या हो गया हमको, हम तो भूत पर विश्वास ही नहीं करते हैं, विद हिमसेल्फ स्वयं से। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंत में निष्कर्ष निकाला, दैट इट मस्ट बी हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, ये उसकी मन की कल्पना भी हो सकता है अर्थात मन की भ्रांति भी हो सकता है। सम टिक दैट इज सबकॉन्शस हैड प्लेड ऑन हिम, कोई चाल हो सकती है जिसने उसकी अवचेतन अवस्था पर कोई गेम खेला हो, कोई किसी की चाल हो सकती है जिसने उसकी अवचेतन अवस्था पर कोई गेम खेला हो। इस प्रकार से जब फुल मून लाइट में जब उसने देखा विंडो से, तो कोई गहरी काले कलर की कोई रूप दिखाई पड़ा था, जो अपने हाथ में अपने गोद में जैसे बंडल ली हुई थी, तो उसको जो है उसको डर गया था देख करके और पीछे लुढ़क गया था और तर्क करने लगा था जो है, अंत में अपने को जो शांत करने के लिए इस प्रकार कहा कि मैं उसके मन की कोई वहम हो सकता है। बाय द टाइम, उस समय से, ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब प्रातःकाल वो सो करके उठा, प्रातःकाल उठा, हैड ए बाथ एंड केम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, उसने स्नान किया और ब्रेकफास्ट किया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, पिछली रात का जो है जो डर था, हैड फेडेड
फ्रॉम हिज मेमोरी, उसके मेमोरी में, याद में अर्थात याददाश्त में कम हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन ने जो है उसका जो है सम्मान किया दरवाजे पर, विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, उसका लंच पैकेट देते हुए, उसका बैग देते हुए जब ईश्वर चलने लगा ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है, जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रीनेड एंड सेट। उसी समय महेंद्र जो है महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, जब महेंद्र नीचे उतर के जा रहा था, ईश्वरन ग्रीनेड, ईश्वरन मुस्कुराया और सेठ मैंने कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद ए फोएटस इन इट्स आर्म्स, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। रिमेंबर, याद रख करो, द अदर डे मैंने उस दिन, व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, जब मैं आपको उस महिला भूत के बारे में बता रहा था, विद ए फोएटस, जो एक भूत लेकर के आती है, इन इट्स आर्म्स, अपनी गोद में, यू वर सो एंग्री, तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो गए थे, विद मी फॉर इमेजिनेटिंग थिंग, इतनी कल्पना वाले चीज़ों पर तुम मुझसे नाराज़ हो गए थे। वेल ठीक है, यू सा हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, तुमने स्वयं उसको अपनी आंखों से देख लिया है उस भूत को। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं स्वयं आ गया था दौड़ते हुए। ईश्वर कहता, मैं जब उसके विलाप की आवाज़ सुना था, आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग, मैं जब कराने की आवाज़ सुना था तो स्वयं आ गया था, दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो तुम्हारे कमरे से आ रही थी। A chill went down महेंद्र स्पाइन, एक डर की इतनी भावना महेंद्र की स्पाइन में व्याप्त हो गई, एक ठंडी डर की भावना महेंद्र की स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में व्याप्त हो गई, अर्थात बहुत डर गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन के सेंटेंस की पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो जल्दी जल्दी अपने ऑफिस को गया, एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और उससे ऑफिस में अपने पेपर दिए, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है उस भूतहे स्थान को छोड़ने का निश्चय कर लिया था। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, वो ऑफिस को जल्दी गया और वहाँ पर अपने पेपर दिए ऑफिस में, ऑफिस संबंधी से पेपर वापस कर दिए, रिजॉल्विंग निश्चय कर लिया, टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, मैंने अगले दिन ही जो है उस भूतहे स्थान को, उस भूतों से भरे हुए स्थान को छोड़ने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कहानी में कि कैसे कितना कुशल कहानीकार ईश्वरन है, कितना अच्छा वो कुक है, रसोईया है वो, और जो महेंद्र जो ईश्वर भूत पर विश्वास नहीं करता था, वो भी डर करके जो है उस स्थान को छोड़ करके जो है अपनी नौकरी या उस स्थान को छोड़ करके चला गया था। इस प्रकार से इस कहानी हुई। केवल 13 मिनट का ये वीडियो हुआ है, हम चाहते इसमें कुछ और चीज़ जोड़ दी जाएँ। देखते हैं यूपी बोर्ड में इस पर से ये पुस्तक सम्मिलित की गई है पहली बार जो है, इसमें इस सप्लीमेंट्री रीडर्स 3 प्रकार क्वेश्चन आएंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 2 नंबर के होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे, बहुत सरल होंगे। जैसे हु वाज ईश्वरन, व्हाट ऑल ही डिड फॉर हिज मास्टर, ईश्वरन कौन था, व्हाट ऑल ही डिड फॉर हिज मास्टर, उसने अपने मालिक के लोग क्या करता था। तो ईश्वरन वाज ए कुक एंड हेल्पर ऑफ महेंद्र द सुपरवाइजर, ईश्वरन जो है महेंद्र सुपरवाइजर का जो है हेल्पर था, उसका कुक था। एंड आल्सो ये स्टोरी टेलर, और एक कहानी बताने वाला भी था। व्हाट ऑल ही डिड फॉर हिज मास्टर, अपने मालिक के लिए क्या करता था। ही कुकड हिज फूड, वो भोजन पकाता था। ही वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, ही मेड अरेंजमेंट्स ऑफ एवरीथिंग्स इन हिज हाउस, हिज होम, उसके घर में हर प्रकार व्यवस्था करता था। इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। और 4 क्वेश्चन आएंगे छोटे मल्टीपल चॉइस के या ट्रू फॉल्स वाले। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनको देख लेते हैं, अभी टाइम बचा हुआ है, इनको देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो ट्रू फॉल्स में नंबर कटने नहीं, पूरे नंबर मिलने हैं। देखिए ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन।